यस। तो बच्चों हेडिंग लेते हैं आज हम लोग, पीनाकोल एंड पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है। यस। पीनाकोल एंड पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो पीनाकोल और पीनाकोलोन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जितने भी मैकेनिज्म्स आएंगे भी सब कुछ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, पीनाकोल, कॉल में देखो लास्ट में सफिक्स में क्या दिख रहा है आपको, ऑल। ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओएनई दिख रहा है। ठीक है। तो हो क्या रहा है बेटा, ऑल से ओएनई में कन्वर्जन। ऑल का मतलब बच्चों क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। और ये ओएनई का मतलब क्या है, कीटोन। बहुत आराम से समझेंगे हम लोग, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एल्कोहल से कीटोन में कन्वर्जन। ठीक है। तो ये कन्वर्जन हमारा किस तरीके से पॉसिबल होगा, तो इस कन्वर्जन को पॉसिबल करने के लिए यहाँ से एल्कोहल से कीटोन जा रहा है। इसका मतलब बच्चों समझ में आ रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है ना, वो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा है बच्चों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हम लोग पढ़ते हैं ना कि एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है, तो उस केस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ही होता है। अब यहाँ से एल्कोहल कीटोन में गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को डिफाइन करेगा। बट कीप इन माइंड कि ये जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, तो ऑक्सीडेशन बच्चों प्रेजेंस यहाँ पे होती है एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसको हम लोग एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो एसिड के साथ ही प्रेजेंस प्रेजेंस में होगी। जैसे बच्चों हम कुछ कॉमन एसिड यूज कर सकते हैं, जैसे डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग फॉलो कर सकते हैं डाइल्यूट H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इन एसिड्स की प्रेजेंस में आपका जो रीअरेंजमेंट होगा वो पॉसिबल होगा। अब एक क्वेश्चन है कि सर ये अल्कोहल कौन सा है, ये मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है कि ट्राईहाइड्रिक है कि पॉलीहाइड्रिक है। हाइड्रिक का मतलब है OOH ग्रुप। अगर एक OH ग्रुप लगा होता है तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, दो OH ग्रुप लगे हैं तो डाईहाइड्रिक बोलते हैं। इसको दो केस होते हैं, जेमिनल और बिशनल। लेकिन ये अल्कोहल बच्चों कौन सा होगा, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, बट ये बिशनल होगा। कौन सा होगा बच्चों, बिशनल डाईऑल। बिशनल डाईऑल की रिएक्शन है। अब बिशनल में पता है दो टांग होती हैं, ऐसे मुंह निकले होते हैं ना एक ही कार्बन से। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, जेमिनल में क्या होता है, जेमिनल के अंदर जेम जेम का मतलब सेम होता है, एक ही कार्बन से अटैच हो। बिशनल का मतलब टू डिफरेंट। अरे दो इस तरीके से होता है, टू डिफरेंट। तो जो भी कार्बन आपको लगा हुआ मिलेगा उसमें एडिशेंट पोजीशन पे दो OH ग्रुप मिलेंगे इस तरीके से। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बिशनल डाईऑल। तो बिशनल डाईऑल से कीटोन कैसे बनेगा हम लोग करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। क्या अभी ये बेसिक पार्ट समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विशनल डाईऑल। ठीक है, विशनल डाईऑल की बात करते हैं तो बच्चों हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1,2 इस तरीके से, 1,2 डाईऑल। ठीक, इसके साथ बच्चों हम फॉलो करते हैं वो एसिडिक मीडियम जो भी जस्ट मैंने बताया। आप कौन कौन से एसिड यूज कर सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हो, या फिर अभी देखो हम इस पे रिएक्शंस भी करेंगे, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, H3PO4। तो यहाँ से बच्चों बनता है भाई कीटोन बनेगा, कीटोन इज ए कार्बोनाइल कंपाउंड, तो यहाँ से आपको कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। पूरी बात समझ में आ रही है। जैसे ही बच्चों वो विशनल डाइऑल बोलता है, आपके दिमाग में बिल्कुल पीनाकोल वाला सीन आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पीनाकोल आपका बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके कि भाई ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, समझते हैं। ध्यान दो, बिल्कुल आसान है। कार्बन कार्बन CH3 एंड CH3, नाउ दिस इज OH। हम वैसे बनाएंगे बेटा आपके विशनल डाइऑल के बारे में, यहाँ पे CH3 ले लिया, इसके सामने क्या होगा, H+ आएगा। एसिडिक कैटलिस्ट की बात करूंगा, तो यहाँ से ये जो आपका सेक्शन है ना OH, ये OH। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं अभी आपको, ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म बताते हैं। तो डायरेक्ट आंसर बच्चों ये बनता है, देख लो, कार्बन CH3। हालांकि शायद इसके बारे में पहले भी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था मैंने, लेकिन आज मैं पूरा मैकेनिज्म बताने वाला हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअली आपको यहाँ पे ये क्या, ये पीनाकोल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ पीनाकोल। ये आपका पीनाकोल है। और ये जो बच्चों बना है दिस इज कॉल्ड मिथाइल, मिथाइल। और फिर क्या है, 1 2 1 2 3 टर्सरी पार्ट हो जाएगा ना, दिस इज ए मिथाइल टर्ट
टर्ट ब्यूटाइल और कीटोन, है ना, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म सेक्शन में। तो नेक्स्ट लेते हैं बच्चों मैकेनिज्म। यस, 1 सेकेंड। यस, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा समझते हैं। तो मैकेनिज्म बच्चों सिंपल सा स्टेटमेंट है कि यहाँ से कार्बन एक हम पीनाकोल ले लेते हैं CH3, यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज OH, कार्बन, यहाँ पे OH, CH3 एंड CH3, इसके सामने बच्चों हम लेके आए H+ आयन। ठीक है, एसिड होगा H+ आयन को रिलीज करेगा, बहुत आसान है। सर क्या होना चाहिए, आपको समझ में आता है, क्या करना चाहिए जल्दी से सोच के बताओ भाई। एसिड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो आराम से बच्चों यहाँ से लोन पेयर निकलेगा और H+ की तरफ शिफ्ट करेगा, और जैसे शिफ्ट करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 कार्बन, नीचे OH, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ नहीं है, CH3 कार्बन, यहाँ पे हुआ डिस्टर्बेंस, तो यहाँ H तो बच्चों अटैच होगा, बट ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव क्यों आया, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेटा H+ आयन को शिफ्ट किया था। अब क्या होगा, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि सर ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह दिख रहा है, जिसकी एंट्रोपी ज्यादा है, ये फटाक से यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेगा और बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपका एलिमिनेट हो गया है वाटर मॉलिक्यूल्स, और डायरेक्ट यहाँ से बन गया है CH3 कार्बन, CH3, नाउ दिस इज OH, कार्बन, CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नाउ दिस इज CH3। सभी को बात समझ में आ रही है, वेरी इजी, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, बिल्कुल सिंपल सी स्टेप थी। अब क्या होगा, ये जो कार्बोकटाइंस बना है, तो यहाँ पे ना बच्चों बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि शिफ्टिंग हमारी कैसी होगी। तो हम लोगों ने ना माइग्रेटरी पावर पढ़ी थी, तो माइग्रेटरी पावर में आपको जस्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल होना चाहिए भाई, ये 3rd डिग्री कार्बोकटाइन है, आप चेक कर सकते हो भाई, इस कार्बन से एक कार्बन यहाँ पे है, एक ये है, एक ये कार्बन है, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 3rd डिग्री कार्बोकटाइन है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बट यहाँ पे क्या है, मिथाइल, और यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल, और इधर है आपका हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी जो है बेटा वो तो मैग्नेटिक नेचर शो करता नहीं है, CH3 कंपैरिजन में बेटर आपकी मैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेगा। तो फिर यहाँ से क्या होगा, ये जो मिथाइल दे रखे हैं, तो मिथाइल बच्चों यहाँ से क्या होगा, वो आपका शिफ्ट होगा, और किधर शिफ्ट होगा, वो आपको बात समझ रही है। तो मिथाइल यहाँ से निकलेगा और इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक पावर अभी जस्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, मैग्नेटिक पावर के बारे में। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या बनेगा, जैसे आपका मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से आपका कार्बन NCH3, यहाँ बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी, नाउ दिस इज कार्बन CH3 NCH3। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है भाई, पॉजिटिव तो पसंद है नहीं, तो भाई पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए अपन क्या करें, तो सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स, वो लोन पेयर्स अपने मोबाइल यहाँ पे कर देगा, जैसे मोबाइल करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। यस, तो यहाँ से आपका क्या होगा, वो ये बन जाएगा बच्चों CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड वो बनेगा। अभी ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होगा ही, और इधर आपको दे जाएगा कार्बन CH3 CH3 NCH3। अब बताओ क्या होना चाहिए, हर स्टेप आपको समझ में आएगा। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव पसंद नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसकी इसमें हाइड्रोजन बेटा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। H+ की फेज में क्या होगा, जब भी एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों निकलता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ना, देके जाता है। तो यहाँ से H+ रिलीज हो गया, और जैसे H+ यहाँ से आपका रिलीज हुआ, तो आप देख सकते हो ये कंपाउंड बन गया है CH3 C डबल बॉन्डो कार्बन CH3 NCH3। आप मुझे ध्यान से बताओ, मैकेनिज्म के एक भी सेक्शन को कहाँ पे समझ में नहीं आया, बिल्कुल इजी था, बताओ बच्चों, सारी स्टेप्स इजी थी। हो गया, तो ये जो कंपाउंड सामने दिख रहा है, दिस इज परफेक्टली पिनाकोलोन। ठीक है, कीटोन दिख रहा है ना, दिस इज ए कीटोनिक सेक्शन, तो दिस इज द पिनाकोलोन। अब यहाँ से एक बात ये समझने वाली है कि जब ये पूरा मैकेनिज्म हुआ था, ठीक है, तो उस मैकेनिज्म के अंदर जब बच्चों फर्स्ट स्टेप में जरा याद करो, फर्स्ट स्टेप के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल्स का रिलीज हुआ था, तो ये ध्यान रखना है कुछ चीजें, कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स पहली स्टेप में जब H+ आयन ने एसिड ने अटैक किया था OH के साथ, तो जब वाटर बाहर निकला था, वो आपकी फास्ट स्टेप होती है। कैसी बच्चों, फास्ट स्टेप, प्लीज ध्यान रखना। सेकंड अगर स्टेप की बात करते हैं,
कि जब बच्चों यहाँ से H+ है, आप देखो जब जब हाँ, उसके बाद क्या होता है, मिथाइल शिफ्टिंग हुई थी। आपको मैंने बताया था कि एल्काइल की शिफ्टिंग हुई थी, तो यहाँ से मिथाइल की शिफ्टिंग हुई थी। तो जब मिथाइल शिफ्ट हुआ था ना, तो वो स्टेप बच्चों स्लो नहीं थी, वो भी आपकी फास्ट स्टेप थी। ठीक है, फास्ट स्टेप, पूरा का पूरा आयोनिक मैग्नीशियम यहाँ पे होगा, वो भी आपकी फास्ट स्टेप होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ओके। एक क्वेश्चन ना यहाँ पे पता है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब पीना कॉल से हम पीना कॉलोन रीअरेंजमेंट करते हैं, तो ये रिएक्शन इंटरमोलिकुलर है कि इंट्रामोलिकुलर है, आपको वो बताना है। तो रिएक्शन बच्चों ये कैसी होती है? दिस इज टोटली इंट्रामोलिकुलर। कैसी होती है बच्चों? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसके अंदर बच्चों कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, ये बहुत आइडेंटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में जब भी कार्बोकेटन बनेगा या कुछ भी इंटरमीडिएट जनरेट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस केस में माइग्रेशन जो होगा ना, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होगा, बाहर से नहीं होगा, वो अंदर से ही होगा। जब वो अंदर से होगा तो वहां से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो ओनली वन प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा। जब आपकी इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस होती है तो उस केस में आपके क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्रॉस का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, इलिमिनेशन टाइप हम लोगों ने पढ़ी थी बोल्ट्स फिटिक बोल्ट्स वगैरह के अंदर, डिफरेंट केस दिखे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता है। और दिस रिएक्शन, दिस अरेंजमेंट इज इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। और आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसका स्टेटमेंट डिस्कस किया गया है बच्चों, आईआईटी के पेपर के अंदर। ठीक है, तो पीना कॉल बेटा कौन सा अरेंजमेंट है? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस है, इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट है। ये बात सभी को समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो यहाँ पे क्या दिख रहा था बच्चों? जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया था तो भाई कार्बोकेटाइन भी तो बना था। बताओ जल्दी से, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। ये सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था? इसके बाद माइग्रेशन हुआ था। बात समझ में आ रही है? माइग्रेशन बेटा किसका हुआ था? मिथाइल का माइग्रेशन, एल्काइल का माइग्रेशन हुआ था। और उसके बाद फाइनली आपका जो कंपाउंड था वो फॉर्म हो गया था। अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, जरा आंसर करना मुझे। ठीक है, अगर मैं माइग्रेटरी पावर की बात करूँ, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं माइग्रेटिंग ग्रुप के साथ जाऊं तो सीक्वेंस क्या होता है? तो इसका ना एक मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताता हूँ। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं टर्म बच्चों यूज कर रहा हूँ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसी भी ग्रुप के ऊपर, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या बच्चों? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उस ग्रुप का माइग्रेटरी पावर उतना ही अच्छा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ध्यान दो। हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों एराइल, मैंने यहाँ पे लिखा है एल्काइल। ठीक है, आप बताओ इन तीनों में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? बताओ बच्चों जल्दी से, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा होगी? तो कॉमन सी बात है, हाइड्रोजन बहुत छोटा साइज में, जिसके मैग्नेटिक पर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ ना बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर हम लोग बात कर रहे हैं, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मैग्नेटरी पावर उतना ही अच्छा होगा। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, मैं अपनी साइड से क्वेश्चन ले रहा हूँ, जरा आप आंसर बताना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बेंजीन, यहाँ पे ले लिया मैंने मिथाइल, और नीचे लिया मैंने मिथॉक्सी सेक्शन। सेकेंड कंपाउंड लिया मैंने यहाँ से बेंजीन, ये मिथाइल, यस, CH3। आपको बताना है मैग्नेटिक पावर किसका अच्छा होगा। यस प्लीज, यहाँ पे मिथाइल ऊपर है, और ठीक है टोलिन एग्जाम्पल है, और इसके बाद ले लिया मैंने यहाँ पे, एक लगा लिया क्लोरीन। ठीक है, नीचे की तरफ। 1 सेकेंड, बहुत मजेदार कहानी है यहाँ पे। आपको बताना है मैग्नेटरी पावर किसकी ज्यादा होगी। बताओ, बताओ ज्यादा जल्दी से बताओ प्लीज, मैग्नेटरी पावर किसकी अच्छी होगी? भाई OCH3 है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, वो लोन पेयर्स बेंजीन रिंग को अंदर की तरफ शिफ्ट कराएगा। तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ने वाली है, बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, बिकॉज यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। आपका पूरी बात समझ में आ रही है? डोमिनेट करेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ जो CH3 दे रखा ना सेकंड के अंदर, ये हाइपर कंजुगेशन भी करेगा, प्लस आई भी शो करेगा, लेकिन प्लस एम डोमिनेट करता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों क्या होगी? इंक्रीज करेगी, लेकिन फर्स्ट वाले में ज्यादा इंक्रीज करेगी। ऐसा थर्ड वाले में क्या होगी? तो यहाँ भी बच्चों इंक्रीज करेगी, बिकॉज इधर CH3 बाहर लगा है।
ठीक है, एक ही CH3 है। अच्छा लास्ट वाले में देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन बच्चों क्या करता है, अरे भाई ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ खींचेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ओवरऑल बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल डिक्रीज। तो सबसे अच्छा मैग्नेटिक पावर किसका, जल्दी बताओ मुझे आंसर। तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। कितने बच्चों को बात समझ में आई? मैग्नेटिक पावर इज क्लियर, सभी क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? यस बच्चों, सभी को समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ से एक मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूँ आपको। वो इन्फॉर्मेशन ना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम अपने अपने नॉलेज के लिए हम उस चीज को समझ सकते हैं। कभी कभी अपनी नॉलेज के लिए भी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है? तो अपनी नॉलेज के लिए भी चीजें हम समझ सकते हैं। एक छोटा सा नोट है। नोट्स बच्चों क्या है कि जब हम माइग्रेटरी ग्रुप की बात करते हैं तो माइग्रेटरी ग्रुप किस पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि माइग्रेटरी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट ट्रांस। ट्रांस का मतलब बच्चों, ट्रांस का मतलब एंटी, ठीक है, एंटी टू लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप हम ले सकते हैं कोई सा भी बच्चों, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्सी ले लिया, ठीक है? तो एक ये पॉइंट है कि जो भी गिवन स्पीसीज है, कंपाउंड है, जहां हम इजी ट्रिक की बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, तो वहां पे हम मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक ग्रुप है ना, वो प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों ट्रांस और एंटी पे। बाकी हमारे सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं आता, ये एडवांस के ऊपर की बात है। ये मैंने आपको बता दी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे ऐसे कुछ इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ट्रांसपोजिशन पे होना चाहिए, तो वहां से बहुत ही अच्छे से यहाँ से उसका एलिमिनेशन आपका फटाफट हो जाता है। सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। यस। इसके बाद यहाँ पे ना एक छोटे से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, कार्बोकैटाइंस को समझने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद माइग्रेशन पावर को समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कार्बन, इस तरीके से लिख लेते हैं चलो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, OH एन हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों? चलो यहाँ पे वही प्रोसेस है पूरा, H+ है को मैंने फॉलो किया है। आप जरा मुझे आंसर बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए। भाई सबसे पहली स्टेप में मुझे बताओ, एक तो OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, आप प्लीज जल्दी से बताओ ये H+ है, नहीं यहाँ पे अटैक करना चाहिए कि यहाँ पे अटैक करना चाहिए, कौन सा अटैक होना चाहिए? ये फर्स्ट अटैक मान लो या फिर ये सेकेंड मान लो, दोनों में से कौन सा अटैक बच्चों फीजिबल होगा? तो हम क्या करें भाई, कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है, मैंने भी डिस्कस किया था ना कि यहाँ से कार्बोकैटाइन जब फॉर्म होता है तो हमें OH ग्रुप वहां से निकालना पड़ेगा जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन डिफाइन हो। कॉमन सी बात है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं फर्स्ट OH निकालता हूँ, फर्स्ट अगर फर्स्ट पे OH पे अटैक करता हूँ तो पॉजिटिव वहां पे आएगा। बेटा वहां पे हाइड्रोजन है, कभी स्टेबल नहीं हो सकता पॉजिटिव चार्ज, तो हमें फर्स्ट वाले को प्रोसीड नहीं करना है, ये गलती करोगे आप लोग। सेकंड वाले को प्रोसीड करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से देखो CH3 अपने से ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, और बच्चों पॉजिटिव चार्ज की अपन अगर बात करें तो ब्लैटर में हम ऐसे कर लेते हैं, OH वहां से निकाल देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, बाकी आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये OH है, ये हाइड्रोजन है। बहुत आसान है, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत क्लियर है। अब क्या किया जाए? अब भाई बिल्कुल आसान है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, क्या किया जाए? मैग्नेटरी पावर सॉल्व की जाए। तो मैग्नेटरी पावर में आपको पता है क्या किया जाए बेटा? यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो OH वाला पूरा मैकेनिज्म वाला सेक्शन दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ से हम सीधा प्रोडक्ट बनाए क्या? तो सीधा आपका बन सकता है प्रोडक्ट CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा लो, बाकी खींच के इधर हाइड्रोजन लगा लो। देख लो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैकेनिज्म सेक्शन से ही बात हो रही है, बिकॉज मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे कि कौन सा OH बाहर जाना चाहिए मैग्नेटरी पावर के साथ, ठीक है? एक ये केस हो गया। अच्छा सेकंड केस को समझते हैं, प्लीज ध्यान देना बच्चों। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, यही एडवांस, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ना आंसर निकाल पाओगे उसका विद इन सेकेंड। मैंने यहाँ पे क्या किया, OH ग्रुप लगाया, ध्यान देना बच्चों, दिस इज OH ग्रुप, कार्बन, क्लोरीन, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, इन दी प्रेजेंस ऑफ Ag+, सिल्वर प्लस ले लिया। बताओ प्लीज बच्चों एक बात बता दो मुझे, कंफर्म कर दो, आपको ये समझ में आया ना ये कैसे बना? ये मैकेनिज्म वाला सेक्शन था, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इससे मैग्नेटरी पावर है, उस H को इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज H इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, अब नीचे डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक H बाहर चला जाएगा, बस वही तो पॉइंट है। अरे भाई मैग्नेटरी पावर ना, एक H को यहाँ शिफ्ट कर दो। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? ये अभी बताया था ना अपन ने,
तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको रिपीट नहीं किया। एच को यहाँ शिफ्ट कर दो, वहाँ पॉजिटिव आएगा, तो फिर यहाँ से ये एच प्लस साइन बाहर जाएगा, यहाँ से लॉन पे निगेटिव चार्ज नीचे हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये समझ में आ गया? ओके। अच्छा, इसका जरा मुझे बताओ, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से आप किसको बाहर निकालोगे? इस सीएल को बाहर निकालोगे कि इस ओएच को? मैंने एजी प्लस दे दिया है भाई साहब, ये इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, तो ये भी मैंने इलेक्ट्रोफाइल जैसा ही कुछ स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ले लिया है। तो दिस इज ए जस्ट लाइक ए कॉमन सेंस। ठीक है, आपको आई को यूज करना है, से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर एजी प्लस दे दिया तो कभी पढ़ा ही नहीं मैंने, तो यहाँ कॉमन सेंस वर्क करता है। तो एजी प्लस आपका ये एच प्लस की तरह है, जो बच्चे कंपेयर कर सकते हो आराम से। अब दोनों में से किसको बाहर निकालो, तो स्टेबिलिटी वाली कहानी होगी। अब स्टेबिलिटी वाली कहानी होगी तो चलो देखते हैं इसको, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बहुत से बच्चों ने सीएल निकाला होगा, बताओ बच्चों, कितने बच्चों ने सीएल निकाला है? बिल्कुल निकाला होगा, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यू ब्रिलियंट, बिल्कुल। तो बच्चों बिल्कुल सीएल ही निकालना है, बिकॉज स्टेबिलिटी निर्देश निकाला है, बिल्कुल ग्रेट। तो देखो बच्चों, यहाँ से अपन सीधा निकाल, कितना आसान है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे सीएल अगर बाहर जाएगा तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ से OH बाहर जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। करके देख लो बच्चों, यहाँ जब पॉजिटिव आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ मिथाइल से होगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी फिनाइल से होगी। तो एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस कहाँ पे मिलेगा, फिनाइल से, दो दो फिनाइल है। तो आपका ये वाला पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, इसको बाहर मत निकालना। तो यहाँ से Cl माइनस को आप यहाँ से ना बाहर निकाल दो, Ag प्लस के साथ चला जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3 कार्बन, ये OH, इधर CH3, यहाँ पे कार्बन, और ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और एक फिनाइल यहाँ पे, एक फिनाइल यहाँ पे। अब बताओ मैग्नेटरी पावर किसकी अच्छी, जल्दी बताओ प्लीज, मैग्नेटरी पावर किसकी अच्छी, किसकी मैग्नेटरी पावर अच्छी, किसके जाना चाहिए बेटा? यहाँ पे CH3 है, ये भी CH3 है, OH तो नहीं जा सकता है, तो कौन जाएगा बच्चों? ऑब्वियसली आपका CH3 जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी बच्चों कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया? आप CH3 को शिफ्ट कर दोगे, आंसर हमारा बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब ना मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, यहाँ पे थोड़ा चेंज करके। मैंने सपोज ना यहाँ पे हम लोगों ने NaNO2 फॉलो किया है, डायटोइजेशन पढ़ा हम लोगों ने। अरे डायटोइजेशन की रिएक्शंस मैंने आपको भेजी थी रिकॉर्ड करके, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो NaNO2 के साथ मैंने HCl फॉलो किया है। ठीक है, दिस इज ए पार्ट ऑफ डायटोइजेशन, जहाँ पे बच्चों हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। भाई NaNO2 से Na प्लस NO2 माइनस, H प्लस Cl माइनस, H प्लस यहाँ से NO2 माइनस, कंबाइन कर दो तो HNO2 बन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे ध्यान से बताना, अगर मैंने ये रिएजेंट डाला है तो ये रिएक्शन कहाँ पे परफॉर्म करेगा, बता दो मुझे जल्दी से। बिल्कुल आसान है, अरे कर पाओगे? ये सुनो जल्दी से बताओ क्या हो सकता है बच्चों, प्लीज आंसर तो आना चाहिए। एक मैं पॉइंट छोड़ के आता हूँ, आप जरा बिल्कुल इसके ऊपर होमवर्क करना और मुझे बताना जरूर। ठीक है, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा बच्चों, CH3, यहाँ से कार्बन, CH3, ये OH, कार्बन, यहाँ से आपका NH2, और ऊपर आपका फिनाइल एंड फिनाइल। ये NH2 कैसे आया, जरा पिछले वाली चीजों को आप सर्च करो, खोजो, आंसर आपको मिलेगा। दिस इज द फाइनल आंसर, और ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है मुझे। ठीक है, चलो कोशिश करोगे इसके ऊपर, बिल्कुल सही। और थोड़ा सा और सेक्शन देखते हैं। चलो मैं आपको ना ये देता हूँ, बताना मैग्नेटरी पावर किसकी अच्छी है, मैग्नेटरी पावर किसकी अच्छी है। कभी ऐसे भी रिंग आ जाते हैं बन के, तो मैग्नेटरी पावर किसकी अच्छी होगी, जल्दी से बताओ। ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकेंड कंपाउंड है, ये थर्ड कंपाउंड है, ये फोर्थ कंपाउंड है। मैग्नेटरी पावर किसकी अच्छी? भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा। हो गया आंसर, कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल सही। अगर मैं स्टेबिलिटी के साथ, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, यस, इसी को फॉलो करेंगे। अच्छा, जब रिंग एक्सपेंशन वगैरह की बात करते हैं तो भी आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ और उससे जरा आंसर बताना मुझे। एक क्वेश्चन मैंने ना रिंग वाला लेता हूँ, चलो 5 एटम्स का रिंग ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगा लिया, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे CH3 है, इन दी प्रेजेंस H प्लस आयन। बताओ मुझे कौन से OH को बाहर निकालूं मैं, इस OH को बाहर निकालूं या फिर इस OH को बाहर निकालूं, किसको बाहर निकाला जाए, जल्दी से बताओ बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बोला ना क्वेश्चन कराओ, मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इसलिए बताओ कहाँ से बाहर निकाला जाए। इस OH को बाहर निकालूं मैं, तो आप निकाल के देख लो ना यार। इस OH को बाहर निकालूं तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा सर, इस OH को बाहर निकालूं तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। क्या किया जाए? रिंग की स्टेबिलिटी, वन वाला ब्रांच
वाला, बिल्कुल सही है। रिंग की स्टेबिलिटी, रिंग विल एक्सपांड, वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग एक्सपांड करेगा। 5 की स्टेबिलिटी 6 की स्टेबिलिटी से कम होती है, तो रिंग विल एक्सपांड। तो रिंग वाला नहीं है रिदेश, रिंग वाला नहीं जाएगा बेटा, रिंग वाला निकाल दोगे तो रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। रिंग एक्सपांशन होता है तो मतलब ये वाला OH बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर वाला OH बाहर जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे तो पता है भाई, पड़ोसी के पास पॉजिटिव आ गया तो हम लोगों ने देखा है कि ये तो ये वाला, ये फिर ये वाला, ये खुश हो जाएगा, और यहाँ से जो बॉन्ड यूं दिख रहा था, ये बॉन्ड यहाँ से निकल के ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। या फिर ऊपर उधर से ले लो आप, यहाँ से इस बार बॉन्ड को उठा के यहाँ तक कर लो, फिर ये बॉन्ड क्रॉस हो जाएगा। तो किसी एक को तो करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत बार एक्सपेंशन की बात की है, ऑफलाइन सेशन के अंदर भी बात की थी। बताओ बच्चों, नाउ इट इज क्लियर। तो हमने बाहर वाला क्यों निकाला, बिकॉज स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही थी, इसलिए उसको हमने बाहर निकाला। मेरी बात रिंग एक्सपांड भी कर रही है, रिंग एक्सपांशन करेगा तो स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो बाहर वाले OH को मैंने बाहर निकाल दिया। जैसे बाहर निकाला, बिल्कुल बहुत अच्छा 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, बहुत अच्छी बात बच्चों। जैसे बाहर गया तो रिंग एक्सपांड करके 5 से 6 में कन्वर्ट होगी। और क्या करें, पॉजिटिव कहाँ पे है, तो ऐसा करते हैं, तो ध्यान दो थोड़ा सा, आप नंबरिंग करके नंबरिंग कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज इसको ABC कर लो आप, यहाँ पे ये A है, इधर आप यहाँ पे से B लिख लो, यहाँ पे से C लिख लो, तो नंबरिंग वैसे करनी पड़ेगी ना ABC करके। तो मैंने A को यहाँ मान लिया है, इसके बाद आपका B यहाँ ले लिया मैंने, और C यहाँ ले लिया है। अब अरेंज करो, तो यहाँ पे आपका ये OH, ठीक है, ओके। और इसके बाद एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, चेक करो जरा, सही बनाया मैंने, चेक करो बच्चों जल्दी से। नाउ इट इज क्लियर। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा बच्चों, ये एक्सपेंशन यहाँ से हुआ है, तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है, बन गया। अब इसमें आपको पता है रीअरेंजमेंट कर लेना, और रीअरेंजमेंट करने पे आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कीटोन बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O जनरेट कर दो, बाकी यहाँ पे आपका CH3 NCH3। सभी बच्चों को समझ में आया, बहुत आसान था। एक क्वेश्चन में होमवर्क ले देता हूँ, उसको ट्राई करना। क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मैग्नीशियम के साथ ईथर एंड फॉलोइंग दी हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, पहली स्टेप आपकी ये है, सेकेंड स्टेप बच्चों ये है, यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करोगे बच्चों, इजी है। सेकेंड, उसके बाद में देता हूँ यहाँ पे H+ आयन, और लिख भी देता हूँ कि पीनाकोल। ठीक है, पीनाकोल जो रीअरेंजमेंट है उसको फॉलो करना है, और यहाँ पे बताना है बी क्या होगा, कि सपोज ए यहाँ पे क्या होगा और आपका बी क्या होगा, तो ए एंड बी आपको बताना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका एडवांस लेवल पे आप क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे डेवलप होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो मैं क्या हेल्प करूं छोटी सी, चलो मैं छोटी सी हेल्प आपकी जरूर करूंगा। यहाँ से क्या होगा बच्चों, याद करो मैग्नीशियम के साथ ईथर अपन यूज करते थे, कहाँ पे यूज करते थे इसे बताओ, बोर्ड सेक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, याद होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसके 2 मोल्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप देख लेना, यहाँ पे इसके 2 मोल्स लिखना, तो एल्काइल हैलाइड वाला सेक्शन था, तो इसके हर रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी वो आपको ध्यान देना। तो ए और बी आपको बताना है क्या क्या आपका सॉल्व होगा, बट बशर्ते इसके 2 मोल्स आपको लेने पड़ेंगे, ये मुझे हिंट करनी थी, और इसको सॉल्व करना और आंसर बताना। रिंग बच्चों यहाँ से एक्सपांड होगी, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी। बी आपको बता देता हूँ, बी आपका कोशिश करना, ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा, सभी बच्चों की हेल्प करता हूँ। डबल बॉन्ड O, और यहाँ से कुछ ऐसा ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अब ये कैसे बनेगा वो आप लोग एक बार चेक करना, ये कोशिश करना, सिर्फ बात बनेगी, ठीक है, डिरेजमेंट वगैरह हो जाएगा। ये होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन और देता हूँ होमवर्क के लिए। यस, यहाँ पे आपका OH है, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले बात करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ बच्चों। क्या मैं इसको ऐसे बना दूं कि यहाँ से इस OH को बाहर निकाल दूं सीधा, तो आप बोलो सर H+, यहाँ से OH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, और यहाँ से रिंग बना के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया, और बाकी आपका यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा बनेगा क्या, बताओ बच्चों, क्या ये सही है, क्या ये करेक्ट आंसर है आपका। अरे भाई, ये क्वेश्चन ना लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शंस पे डिपेंड है, ये लॉजिकल है। जिसका जीओसी अच्छा होता है वो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। आप सोचोगे सर यहाँ पे ऑप्शन के पास लोन पेयर थे, थोड़ा मैं आपको थिंक कराता हूँ, आपका आईक्यू बढ़ाता हूँ मैं। H+N कहाँ अटैक करेगा सर, देखो लोन पेयर के साथ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आएगा सर, यहाँ अटैक करेगा, वाटर उठा के बाहर जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा। एक केस ये बना दिया, दूसरा केस सोचो जरा, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि सर एडिबल बर्कस इलेक्ट्रोफाइल सामने आपका एल्कीन दे रखा है, अरे एल्कीन है ना, बिल्कुल सही, जब एल्कीन दे रखा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर सकता है, बहुत सही सर।
ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर सकता है तो पाई कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। बहुत अच्छी बात है सर, पाई यहाँ पे जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे क्या होगा डेल माइनस, यहाँ पे क्या होगा डेल प्लस, डेल माइनस के पास जाके अटैक कर देगा। बहुत अच्छी बात, क्या बना, बनाओ नीचे। यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका CH सिंगल बॉन्ड, ये CH2 CH3 बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब बताओ ऊपर वाला जो कंपाउंड है मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेता हूँ मैं B, दोनों में से अधिक स्टेबल कौन, बताओ मुझे। दोनों में से फिजिबिलिटी किधर होनी चाहिए, A और B किस तरफ होनी चाहिए, फिजिबिलिटी किधर होनी चाहिए, जल्दी से बताओ बच्चे। क्या 3 की रिंग, यहाँ पे कोई डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है क्या, कम ऑन, डांसिंग रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, ऊपर वाले में क्या है 3 की रिंग दिख रही है, उसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। तो डांसिंग रेजोनेंस कैसे होता है आपको पता है, डांसिंग रेजोनेंस वाला सीन को चाहिए था ना, अगर आपको पता होगा, ये वाला शख्स, अरे याद करो जल्दी से, ठीक है। अरे डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो जो ऊपर वाला केस है ना, इट इज टोटली अनस्टेबल, आपको इधर प्रोसीड नहीं करना है। सेकेंड वाला टोटली करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस होगा, रिंग विल एक्सपांड, और यहाँ से हम ऐसा क्या बोल सकते हैं, अब एक बात और सुनना ध्यान से, यहाँ से रिंग एक्सपांशन हो सकता है क्या, क्या रिंग का एक्सपांशन हो सकता है बच्चों, बताओ जरा, क्या यहाँ से रिंग एक्सपांड कर सकती है। भाई ऊपर वाले से बेटर तो नीचे वाला दिख रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, रिंग तो हमारी एक्सपांड भी कर सकती है कि नहीं कर सकती है, जल्दी से बताओ मुझे। हम इन दोनों में से किसको प्रोसीड करें, अरे हम ए को प्रोसीड नहीं करेंगे, हम बी को प्रोसीड करेंगे, बी की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, ए की तरफ नहीं जाएंगे, वहां पॉजिटिव आ चुका है। लेकिन उस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में चेक करो, इन दोनों पॉजिटिव के साथ, अब आप बोल रहे हो कि सर वहां तो रेजोनेंस भी हो रहा है सर, वहां तो रेजोनेंस भी हो रहा है, कैसे कि सर पॉजिटिव है, देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देन इधर डबल बॉन्ड है, तो सर इधर रेजोनेंस भी हो रहा है, स्टेबिलिटी सर ऊपर दिख रही है मुझे, नीचे नीचे पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, CH2 इधर है, CH2 इधर है। अरे भाई यहाँ पे CH2 होगा, CH2 तो आपका हाइपर कंजुगेशन हो सकता है बट कम होगा, ठीक है, CH3 से कम होगा, CH2 है, दो ही हाइड्रोजन है, सर उसकी स्टेबिलिटी आ रही थी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अच्छा यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा 3, ठीक है, इस पे यहाँ से कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे ये जो 3 रिंग आपको दिख रहे हैं 3 एटम्स का ये जो रिंग दिख रहा है, क्या ये डांसिंग रेजोनेंस करेगा, अगर डांसिंग रेजोनेंस करेगा तो सारे रेजोनेंस, सारे आपके स्टेबिलिटी इफेक्ट फिनिश हो जाते हैं, डांसिंग रेजोनेंस विल डोमिनेट, देयर सो हमारा आंसर यहाँ से प्रोसीड होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, नाउ इट इज क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया सभी को, यस, बहुत सही, मजा आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने में। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक बार एक क्वेश्चन जेई मेंस में आया था, और जेई मेंस 2016 क्वेश्चन है, 16 का 2016 क्वेश्चन है, उसने पता है क्या बोला था, उसने क्वेश्चन दिया था पीनाकोल का, और उसने हाँ यहाँ पे हीट दे रखी थी Al2O3 के साथ, Al2O3 हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है, Al2O3 का काम क्या होता है बच्चों, अरे Al2O3 काम बच्चों क्या होता है, एलिमिनेशन, अरे भाई एलिमिनेशन, जबरदस्त हीट है ना बच्चों 450 डिग्री सेल्सियस, ये एलिमिनेशन कराएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत सही, ये एलिमिनेशन के लिए ही पॉपुलर है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये जो पीनाकोल दे रखा है यहाँ से क्या करेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वेरी पॉपुलर अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो भाई OH यहाँ पे दिख रहे हैं, और H प्लस बेटा कहाँ से निकाला जाए, जल्दी से बताओ मुझे, इसके पास का हाइड्रोजन है, नहीं है, क्या सर इनके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है सर, तो मान लेते हैं अल्फा ये बीटा, तो यहाँ से बीटा के पास बच्चों कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, सपोज ये अल्फा ये बीटा, भाई फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच वो अल्फा, बगल वाला बीटा, इधर बीटा पे कुछ है नहीं, कार्बन उसके पास OH है, 2 CH3 है, तो यहाँ से तो कुछ निकल नहीं सकता हाइड्रोजन, OH यहाँ से और H बच्चों यहाँ से, तो OH और H मिला के यहाँ से हीट मिलती ही वाटर मॉलिक्यूल्स फटाफट से बाहर हो जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर ये बच्चों एक्सिस में उसने बोला है और स्ट्रॉन्ग हीट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस केस में आपको दोनों साइड से OH यहाँ से और एक H यहाँ से, तो एक तो OH यहाँ से, एक OH यहाँ से, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ से होंगे बच्चों रिलीज, और बनेगा आपका टर्मिनल एल्कीन, यस बहुत अच्छे, मजा आ रहा है यार, ये बनेगा प्रोडक्ट, देख लो ध्यान से, कुछ बच्चे उम्मीद ही नहीं करते हैं इसलिए ये कभी बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, यही टिक करना था, 2016 का क्वेश्चन है, इलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का विदाउट रीअरेंजमेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग हीट है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मैं लिख देता हूं विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर चला जाएगा। नाउ इट इज क्लियर, तो ये पार्ट बच्चों होता है हमारा यहाँ पे फिनिश, थैंक यू।